जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कयो न कछु करि जुगत बिसेखी, यह सब मैं निज नयन देखी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, हे गरुड़, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों से देखी है और कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत गुणाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते रहते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। जिसको जैसे समझ में आता है वे वैसे बखान करते हैं। तुम ही आदि खगमसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिमिर गुपति महिमा अब गाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। आप लेकर मच्छर पर्यंत, आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसका था पा सकता है। छोटे से लेके बड़े लोग सभी लोग उनकी गुणगान करते हैं, परंतु क्या वे उनकी असली महिमा समझ पाते हैं। राम काम सत्य कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन। सक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नभ सत्य कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बला, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतला, समन सकल भवत्रास। काल कोटि सत सरिसयति, दुस्तर दुर्ग तुरंत। धूम केतु सत कोटि समा, दूराधर से भगवंत। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत्य कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नामे अखिल अघ पूगन सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनु के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। श्री
सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि की रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनत कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या कहूँ, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है, जिसकी कोई सीमा ना हो और जिसकी कोई दूसरी उपमा ना हो। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निकम कहे जिमि कोटि सत कत्योत समर बिकहत अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मति बिलास, मुनि सहरहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा नहीं है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार सूर्य की निंदा ही होती है। उसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे सब उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। उसमें से जो भाव है, प्रभु सिर्फ उनके भाव मात्र को ग्रहण करते हैं, बाकी सब उनका त्याग कर देते हैं और प्रसाद के रूप में छोड़ देते हैं। जब भी हम उन्हें भोग लगाते हैं, वे हमारे भाव को देखकर ग्रहण कर लेते हैं। राम अमित गुण सागर, थाह की पाय पावई कोई, संतन जसन जिस कछ सुनऊं, तुम ही सुनायऊ सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुना दिया। भाव बस भगवान सुख, निदान करुणा भवन, तजि ममता मदमान, बजिय सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश में है, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुन भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नव नयन नीर मन अति हर्षाना, रघुपति प्रताप उरयाना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला दिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के अश्रुओं का जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण कर लिया। पाचिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करि माना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया।
गुरु बिनि भवन तारई न कोई, सौ विरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसौ मोहि ताता, दुख दलहरि कुतर्क बहु त्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया है, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सौ कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी, सांप का विष उतारने वाला, के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ताई प्रशंस विधि विधि, शीस नाई कर जोय। जाओ प्रदप ताई प्रशंस विधि विधि, शीस नाई कर जोर। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोर। उनकी भुषुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते, बूझऊं स्वामी तोय। कृपा सिंधु सादर कहूं, जानी दास निज मोय। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने विवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, तुम सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, इनकार अंधकार से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ नवगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। अब गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकभूषुंडी जी से कि आपको ये कौवे का शरीर कहाँ से मिला, किस कारण से मिला। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाही। मुदा बचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय अहई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी और कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटा है अमित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है।
तुम्हि न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सुकहो कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको क्यों नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है, योग का बल है। प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब, कौ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनि हर्ष उकागा, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। अब काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के से कहते हैं, सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत ना दाना, बिरति विवेक विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम मन को रोकना, इसको शम कहते हैं, दम इंद्रियों को रोकना, शम दम व्रत भोजन त्याग देना, दान दूसरों को दान देना, वैराग्य ब्रह्मचार्य जीवन, विवेक बुद्धि योग ज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई भी कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममताय अधिकाई, जेते कछुनिज स्वार्थ सोई, तोई पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम से रहते हैं। पन्नागार्यसि नीति श्रुति, सम्मत सज्जन करहि, अति निज मन प्रीति, करिए जान निज परम हित। पाट कीट ते होय, ते पाटंबर चिर, कृमि पालय सब कोय, परम अपावन प्राण समा। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी जब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा,